मार्च 2025 इंडसइंड बैंक फिर से एक बार इंटरनल सिस्टम से जुड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है। यहाँ पे फिर से एक बार इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम नहीं है। हालांकि कई बार इस बैंक में इंटरनल मिस्टेक्स की वजह से प्रॉब्लम आई है। इस डिलेमा के अलावा कुछ चीजें हैं इस बैंक में जो कि इंटरेस्टिंग है, एंड एक साइड जो कि काफी ज्यादा चर्चित है, ये जो इंटरनल मिसमैच हुआ अभी। बट एक दूसरी साइड है जो कि उतनी हाईलाइटेड नहीं है, बट एज अ इन्वेस्टर पता हो तो ज्यादा बेहतर है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एक्चुअली शॉर्ट में हुआ क्या था, तो बैंक का जो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, जिसमें कि बैंक इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की मूवमेंट पर ट्रेड करता है। इस ट्रेड में इंडसइंड बैंक ने एक्रूअल मेथड यूज किया। इसका मतलब ये होता है कि जब पेपर डील हो रही है, उस वक्त की जो करेंसी की वैल्यू है उसी को एज अ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया गया। बट एक्चुअल ट्रांजेक्शन के दौरान करेंसी की वैल्यू प्लस माइनस हो चुकी होती है, जिससे कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस इसमें मिसमैच क्रिएट हो जाता है। एंड इसी मिसमैच की वजह से बैंक ने एडिशनल 1960 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया हुआ था, जो कि एक्चुअली हुआ नहीं है। हालांकि जब ये नंबर आया था 1960 करोड़, तब स्टॉक प्राइस जंप हुआ था ऊपर की तरफ। अब वो इसलिए क्योंकि लोगों के लिए जो एस्टिमेटेड लॉस है वो इस अमाउंट से बहुत ज्यादा था। हालांकि प्रॉब्लम तब बड़ी हो गई जब ये पता चला कि बैंक इस मैटर को सितंबर 2023 से जान रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे मार्च 2025 में फ्रंट में लाया। अब इसके बाद क्या था, फिर आरबीआई बीच में आया, जिसने बैंक के 5 एग्जीक्यूटिव्स को हटा दिया, इवन बैंक के सीईओ को भी। और जैसा कि हमने पहले देखा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बैंक में पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एसेट क्वालिटी डिस्क्लोजर, सडन मैनेजमेंट एग्जिट, स्ट्रेस्ड एसेट को हाइड करना, ये सब भी इस बैंक में काफी बार हो चुका है। तो एक वाइस इन्वेस्टर्स के माइंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के इस बैंक की जो रेपुटेशन है खराब हो चुकी है। एंड नो डाउट इससे रेपुटेशन तो खराब होना ही है। तो ये हो गई एक साइड इस बैंक की। अब अगर दूसरी साइड की बात करें, तो सबसे पहले तो बैंक की साइज इतनी ज्यादा है कि 1960 करोड़ का लॉस एब्जॉर्ब करने के बाद भी एनुअल बेसिस पे एटलीस्ट कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.24 टाइम्स है, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से काफी बेहतर है। ये पैरामीटर हमको ये बताता है कि बैंक की रिस्की लोन्स को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी बेहतर है। देन प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 70% है, मींस फ्यूचर एनपीएस के लिए बैंक ने इनफ प्रोविजन कर रखा है। मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी रेशियो जो कि 118% है, एंड एक्सेस लिक्विडिटी बैंक के पास 39,600 करोड़ है एज पर Q4 FY25। इन शॉर्ट बैंक कैपेबल है कि अभी यहां से इजीली एक्सेलरेट कर सकता है, गियर अप कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी इनफ है, बैलेंस शीट स्टिल काफी बेहतर है। इवन करंट सिचुएशन की वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी गिरा भी है, जिस वजह से स्टॉक प्राइस फिलहाल 824 के आसपास है, एंड बुक वैल्यू जो है वो 826 है। दैट मीन्स कि बैंक ऑलमोस्ट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, मतलब वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि वैल्यूएशन जो है वो पर्सन टू पर्सन कुछ एंगल से चेंज भी हो सकता है। लाइक बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन काफी फेयर है, बट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम है, ऑलमोस्ट 4%। तो अब ये फिर से कम इंटरेस्टिंग हो गया। बट अगेन, हाई लिक्विडिटी विथ स्ट्रॉन्ग कैपिटल मैट्रिक्स, अगेन ये वैल्यूएशन पर मिलना कोई भी बैंक काफी रेयर हो जाता है। तो एक्चुअली इस केस में ट्रस्ट क्राइसिस ज्यादा है, कैपिटल क्राइसिस उतना नहीं है। सेंटिमेंट लो है इन्वेस्टर्स के, बट बैंक जो है वो फंडामेंटली ब्रोकन नहीं है। तो फाइनल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि यस, ये अगेन एंड अगेन इंटरनल इश्यूज रियल तो है, जिससे कि बैंक की रेपुटेशन खराब हो रही है। बट अगर अपकमिंग क्वार्टर्स में बैंक ने नंबर्स इंप्रूव होते हैं, आरबीआई अगर बैंक के गवर्नेंस को ठीक कर देता है, क्योंकि जो लीडरशिप वगैरह है वो चेंज हो चुकी है, आरओई बढ़ जाता है, तो एक अच्छी बैंक बन सकती है, क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड बेट हो सकता है। तो फाइनली अगर ये इंफॉर्मेशन अगर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।